जय हिंद सभी बच्चों को। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का विज्ञान का पहला चैप्टर जो था हमारा चल रहा था पौधों के भाग तथा कार्य। उससे पहले के टॉपिक में हम लोग ने पढ़ चुका था पत्तियां और फूल के बारे में। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है फल और बीज। कौन सा टॉपिक है? फल और बीज यानी फ्रूट्स एंड सीड्स। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे आप लोग की इस वीडियो में ही याद हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला है कि फूलों के पकने के बाद वे फल बन जाते हैं। कोई भी फल अगर फल का निर्माण होता है तो उससे पहले क्या बनती है? फूलें बनती हैं। कोई भी फल आप लोग देखे होंगे, जैसे अमरूद का ही उदाहरण लीजिए। अमरूद का फल जो भी देखे होंगे उससे पहले देखे होंगे उसमें उजला उजला उससे पहले पुष्प खिलते हैं यानी फूल। जब वो पक जाते हैं तब फल बनते हैं। फिर फल बीजों की रक्षा करती है। फल ही क्या करती है? बीजों की रक्षा। जैसे आम की जो बीजें होती है वो कौन रक्षा करती है? तो फल करते हैं। फिर है बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। बीज जो होता है कोई भी फल का या सब्जी कोई पौधे से जो उगते हैं वो बीज फल के अंदर हमेशा सुरक्षित रहते हैं। फिर है जब बीज को मिट्टी, पानी और धूप मिलती है तो नया पौधा उगता है। जब बीज को हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं या रोपण विधि कहते हैं, फिर उसमें कुछ दिन के बाद उसमें पौधे निकलते हैं, फिर उसमें पानी देते हैं, धूप आती है, ये सब मिलने के बाद एक नया पौधा उगता है यानी नए पौधा का निर्माण होता है। फिर कहता है कि कुछ फलों में एक बीज होता है जैसे आम, और कुछ फलों में बहुत सारे बीज होते हैं। जैसे पपीता को देखे होंगे आप लोग, उसमें बहुत सारा बीज होती है, ठीक ना। लेकिन आम में जो होता है एक ही होता है, जिसे हम लोग कुछ बोलते हैं उसको, ठीक ना। आप लोग के भाषा में बोलते होंगे। तो जैसे आम में एक बीज होते हैं और पपीता में अनेकों बीज होते हैं। जैसे लीची में एक बीज होते हैं, संतरा में अनेकों बीज होते हैं यानी एक से अधिक। तो कुछ फलों में एक बीज होता है और कुछ फलों में एक से अधिक होती है। फिर कहते हैं कि हम कई पौधे के बीजों को अनाज के रूप में खाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल। हम कई पौधे के बीज जो होते हैं वो अनाज के रूप में खाते हैं यानी अन्न के रूप में। जैसे गेहूँ आप लोग जिससे रोटी बनती है, चावल धान की, तो ये सब क्या है? ये बीज हैं। बीजों को ही हम अनाज के रूप में खाते हैं, भोजन के रूप में। बीज का बाहरी आवरण सख्त होता है यानी कठोर होता है, जो उसे खराब होने से बचाता है। जैसे आप लोग अगर आम खाए होंगे, आम की जो बाहरी आवरण होती है, बीज की बाहरी आवरण, वो सख्त होता है यानी कठोर, दबाने पे दबती भी नहीं है। तो वो जो है उसे खराब होने से बचाता है बीज को, बाहरी आवरण। फिर कहता है कि नया पौधा निकलने की प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। नए पौधा निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग चना को कुछ दिन के बाद अगर पानी में फूलने के बाद कुछ दिन छोड़ देते हैं कुछ देर तक, तो उसमें से अंकुरन निकल जाते हैं। जैसे आलू देखे होंगे आप लोग, आलू में जो होते हैं आलू, उसमें कुछ निकल जाती है उजला उजला, वो जो है अंकुरन हो जाती है। नया पौधा निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। बस इतना ही एक वीडियो में हम लोग एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने जाना फल और बीज के बारे में। तो बीज का बाहरी आवरण सख्त होता है जो खराब होने से बचाता है, और नया पौधा निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? अंकुरन कहा जाता है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो और हम रोज़ आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद सभी को। राधे राधे।